क्लास मिस करी थी तो उसका वीडियो मैंने बाद में देखा था। तो वो था सिर्फ नाड़ी का, ओके। जैसे सुषुम्ना, वो सारी नाड़ी के बारे में आपने बताया था। लेकिन सर उसमें ना राइट। ये चीज समझ में नहीं आई कि वो जो सारे अपने मंत्र लिखवाए हैं, आप ना उसके बोल रहे थे, फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पुट अप किया, वो वहीं पर ब्रेक हो गया। तो मुझे ये जानना था कि उनका उनका यूज कहाँ करना है, तीनों जो नाड़ी के आपने वो मंत्र मैडम बोल। एक तो ना कैमरा पहले ठीक करिए थोड़ा। जी तो जी। मुझे ना आवाज कम आ रही है। जी सर। तो सब लोग या तो धीरे बोल रहे हैं या मोबाइल या कैमरे से, लैपटॉप से दूर होके बैठ रहे हैं। हाँ तो जी। जी बताइए, अब आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने एक क्लास मिस करी थी, और उसमें आपने ना वो नाड़ीज के बारे में बताया था। तो अभी क्या, जब आप उसमें वीडियो में बता रहे थे ना, तो बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो वो फ्लो आपका वहीं ब्रेक हो गया। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही है कि वो जो आपने इतने सारे उसमें मंत्र वगैरह बताए हुए हैं, उनका कहाँ यूटिलाइज करना है, क्योंकि उनकी एनर्जी तो बहुत अच्छी मेरे को फील हो रही बेसिकली जो जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो है, है। जी ईड़ा बेसिकली राइट बॉडी लेफ्ट ब्रेन के लिए है। जी। पिंगला जो है वो लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन के लिए है। और सुषुम्ना जो है वो मिड बॉडी मिड ब्रेन के लिए है। तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से है। और उसमें मैंने पहले एक सिंगल शीट में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का बाइफरगेशन डाला था। सो हम्म। बाइफरगेशन में राइट लेफ्ट मिड ऐसे करके तीन पार्ट में बीज मंत्र को लिखा था। जी जब मैंने बाकी शीट्स बनाई, तीन शीट्स, तो एक में केवल ईड़ा के बीज मंत्र, एक में केवल पिंगला के, एक में सुषुम्ना के। तो ऐसे करके जो है वो बीज मंत्र लिखे हुए हैं। तो पहली बार में जब डाला था तो ये बताया था ऑब्जर्वेशन के तौर पे कि देखिए आपको राइट लेफ्ट सेंटर तीनों जगह उसका एनर्जी पता चलेगा। सेकंड टाइम में एक एक सिंगल शीट एक एक एनर्जी बॉडी के लिए बोली थी। तो इस तरह से वो पूरा सिस्टम रखा था सामने। उसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो, अब जैसे आजकल ऐसे लेके चलते हैं कि कोई बच्चा शादी नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर कोई शादी नहीं कर रहा तो वो शादी क्यों नहीं कर रहा? कोई इमोशनल इशू है उसके अंदर। अगर इमोशनल इशू है तो उस सिचुएशन में लेफ्ट बॉडी राइट ब्रेन की एनर्जी उठाएंगे और उसमें डालेंगे सो दैट कि इमोशनल क्लियरेंस हो जाए। अगर कोई व्यक्ति बोले शादी मतलब शादी करके हस्बैंड से सुख ही क्या मिलता है, ठीक है, अगर कोई इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखता है यानी कि वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो रहा है। एनालिटिकल मतलब कि सिर्फ मतलब जितनी बात समझ में आ रही है और बाकी कोई चीज का इमोशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में राइट बॉडी लेफ्ट ब्रेन का एनर्जी लिफ्ट करना है, डालना है। अगर कोई व्यक्ति जो है खुद एक बैलेंस स्टेट में नहीं है तो उस सिचुएशन में वो बैलेंस स्टेट जो है वो मिड ब्रेन के बीज मंत्रों को उठाकर डालने से वो बैलेंस स्टेट अटेन होती है। तो शादी तो मैंने मतलब एक प्रैक्टिकल डोमेन में एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेशन के तौर पे सामने रखा। मैं अगर स्कूल में कोई बच्चा होगा उसके लिए बोलूंगा तो वहां पर भी ये चीज इसी तरीके से अप्लाई होगी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन मिड ब्रेन, कि भाई कौन सा चीज का डेफिशिएंसी है, जो चीज की डेफिशिएंसी है वो पूरा करे। सर, एक बात आपने और बोली थी कि मैं जो ये ऋषि मुनि हैं वो पहाड़ों पे जाके कितनी कितनी देर तपस्या करते थे सुषुम्ना चलाने के लिए। ऐसा क्यों सर? देखिए, अब मुझे ये नहीं पता ना, मैंने तो एक थ्योरी का पॉइंट आइडेंटिफाई करा कि हमारे यहाँ थ्योरी जिस तरीके से दे रखी है वो थ्योरी में मैंने तो एक एम्बिगिटी क्लियर करी ना। तो अगर मैंने एम्बिगिटी क्लियर करी और सुषुम्ना इतनी बड़ी चीज है, तो उस सुषुम्ना के जागरण के लिए किसी भी पहले जो व्यक्ति था उसने गुफाओं में जाने की जरूरत क्यों समझी और उसको लिखने की जरूरत क्यों नहीं समझी? ये तो एक थ्योरी का गैप पॉइंट हो गया ना। ये मैंने पॉइंट रखा कि ये जरूरी तो नहीं है ना कि जो व्यक्ति गुफाओं में जाके तपस्या कर रहा है उसको ये पॉइंट का क्लैरिटी है भी या नहीं है।
जी सर, तो थैंक जिस यू तरह सर। से आजकल के टाइम में मतलब एक स्कूल्स का अलग ही एक प्रेशर होता है ना, एजुकेशन का एक अलग ही प्रेशर होता है। पहले एक टाइम था कि वो प्रेशर एजुकेशन का नहीं था, व्यक्ति को डेवलप करने का था। हम्म। स्कूल जाना जो है वॉज नेवर अ प्रेशर पॉइंट। मतलब आज क्या है, आज व्यक्ति जो जाता है कहीं भी वो डिग्री के लिए जाता है, नॉलेज के लिए नहीं जाता। जी। पहले का टाइम जो था उसमें नॉलेज के लिए जाते थे। तो इसलिए वो मुझे रीजन नहीं समझ में आया। ठीक। जी जी घनश्याम सर। सर ये जो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है जो आज चलने सबकी में। आवाज कम क्यों आ रही है ये? हाँ, हेलो। मेरा आवाज सुन सकते हो आप? नहीं, आवाज हेलो। साफ सुनाई दे रही है बट उसकी वॉल्यूम जो है वो कम लग रही है बहुत। मेरा तो मुझे लोग बोलते हैं कि धीरे बोलो धीरे बोलो। ये हाँ वो, बाकी सबको अगर ठीक आ रही है तो ठीक है, आई एम ओके विद इट। हाँ, बाकी सबको तो आ रही है। हाँ, वी आर एबल टू लिसन टू हिम। ठीक है, मेरे को कम आ ओके। रही है। मेरा ये कहना था सर कि पर्टिकुलर इन सीनियर ग्रुप वो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता है चलने में। कभी गिर जाऊंगा ऐसा होता है तो वो दीवार पकड़ के चलना पड़ता है। तो उसमें भी वो सुषुम्ना का करे तो उसको बैलेंसिंग हो जाएगा क्या? दैट्स वाज माय क्वेश्चन। मतलब इट कैन बी एन, मतलब इट कैन बी एन एप्लीकेशन। मैं उसको तो नहीं मना कर रहा, बट राइट। वो स्पिरिचुअल नॉलेज या ब्रेन की डोमेन में कितना काम करता है कितना नहीं, दैट आई एम नॉट टू श्योर। राइट। जो जो जिस बैलेंसिंग की आप बात कर रहे हैं टेक्निकली ब्रेन की डोमेन में उसको हिपोकैम्पस बैलेंसिंग कहते हैं। अब पीछे वाला ब्रेन का, हिपोकैम्पस हाँ। बैलेंसिंग जो है वो इससे सुषुम्ना से कनेक्टेड है या नहीं है, दैट आई एम नॉट टू श्योर। राइट। तो इसलिए कह रहा हूं ये वाला पार्ट। सर हिप्पोकैम्पस में मेडुला वाला पोर्शन तो जुड़ा हुआ होता है ना मेरे ख्याल। वहीं से वो आपका जाएगा फिर स्पाइनल कॉर्ड। मैडम टेक्निकली ये क्वेश्चन का आंसर तो जयम मैम दें तो ज्यादा बेटर है। मैं नॉन मेडिक हूं तो मैं कैसे बोलूं इस चीज और के सर ऊपर। ये जो जैसे कह रहे हैं कि इनको चलने में इम्बैलेंस होता है, तो मेरे ख्याल वो कान के फ्लूइड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। Yeah. एक जो अगर ड्राई हो जाते हैं या Usha ji, उनको तो Usha ji, you are correct. You are correct. Balance could be the ear problem. It could be from neurological problem. It could be from diabetic neuropathy. He's not able to feel the sensation. पहले हमें diagnosis चाहिए ना. Diagnosis हम्म। के बिना क्या करेंगे? वैसे कह दिया balance नहीं है, you know. बैलेंस नहीं है ये तो inner ear कई problem. लोगों कई लोगों को मैंने देखा है उनको वो चलते चलते गिरने का डर लगता रहता है। वो पकड़ पकड़ के ही चलते हैं। वो सीधे अपने आप सीधा सीधा नहीं चल सकते हैं। और तो उसी लिए मैंने पूछा था कि अगर ये सुषुम्ना ठीक होने से अगर उनका बैलेंसिंग हो जाता है तो उसको वही रास्ता दिखाएंगे कि भाई तो आप सुषुम्ना नाड़ी चलाओ ज्यादातर टाइम पे तो बैलेंसिंग हो जाएगा। दैट वाज माय क्वेश्चन। सर देखिए ऐसा जी, है, जो जो हमारा स्काई एलिमेंट जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार राइट। चक्र इज प्राइमरली कनेक्टेड विद ऑल काइंड्स ऑफ फियर। राइट। ठीक है, अब मूलाधार चक्र का जो प्रॉपर्टी है वो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी के बैलेंस में भी सीरियस रोल है, क्योंकि राइट। उस पॉइंट पे तीनों कनेक्ट होते हैं। अब मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है, स्काई एलिमेंट की प्रॉपर्टी साउंड है और साउंड ट्रैक होती है हार्डवेयर में दोनों कानों से। अब दोनों राइट। कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसी तरह हाँ। से हिपोकैम्पस का प्लेसमेंट भी है। राइट। राइट। तो हिपोकैम्पस का जो प्लेसमेंट है उसको आप देखेंगे तो वो बैलेंस से भी कनेक्ट कर रहा है। तो क्या हिपोकैम्पस मूलाधार चक्र को इनपुट दे रहा है, यस और नो, ये कैसे पता चलेगा? राइट। दोनों दोनों टेम्पोरल लोब यहां पर है। यहाँ। तो जब टेम्पोरल लोब मेरे यहां पर है तो बैलेंस की इंफॉर्मेशन इसके सेंटर पॉइंट पे होगी। राइट।
तो ये सब्जेक्ट में मतलब आइडियली मतलब जयम मैम विल बी द राइट अथॉरिटी टू आंसर इट। मैं तो सिर्फ अपने मॉडल के हिसाब से बता सकता हूँ कि मेरे मॉडल में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, तो ओनली शी कैन आंसर। Yeah. Ghanshyamji, if you have no diagnosis, it could be diabetic proprioception. The receptors in the skin, you are not able to feel it. You may not have peripheral neuropathy, still you have the tense sensation touch, ground touch. Right. So so you lose the Yeah. receptors, proprioception receptors are unbalanced. या मैं चल सकता हूँ, लेकिन मैं जो सीनियर सेंटर में जाता हूँ वहां पे जो ऐसे सीनियर ग्रुप के लोग आते हैं, उसमें से मैं कई लोगों को मैंने देखा है कि दे हैव गॉट दिस बैलेंसिंग प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि ये तो मे बी आपने जो बताया वैसे डायबिटिक भी हो सकते हैं, और उसका भी प्रॉब्लम, और ये टेम्पोरल लोब का भी कोई फ्लूइड का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मैं उनसे ज्यादा बात करके उनका क्या प्रॉब्लम है निकाल के फिर उसको सजेस्ट करने का बात होगा कि कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अच्छी तरह से चल सकते हैं। वहाँ वो सेमिनार तो होते हैं बैलेंसिंग का, ये वगैरह का, कैसे चलो कैसे नहीं चलो तो आपका बैलेंसिंग होगा, लेकिन मैंने उससे देखा है कि उससे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने भी वो 2-3 बार वो सेमिनार अटेंड किया है क्यूरियोसिटी से कि कैसे क्या क्या होता है। तो वहाँ जो बाहर से लोग आते हैं उनको बताने के लिए, लेकिन मैंने देखा, लेकिन वो तो जो है वैसे वाले तो ऐसे ही चलते हैं, उसको गिरने का ही डर रहता है, वो आप पकड़ पकड़ के चलते हैं। इसके ना कई हाँ जी। कारण हो सकते हैं, मसल्स वीक भी हाँ हो जी। सकती हैं, बोन्स वीक हो सकती राइट। हैं, क्योंकि एज हो जाती है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो हाँ। जाते हैं। पॉइंट वैलिड। बट जयम मैम, ये आपको ना जब ये अभी क्योंकि हमारा जो भी डिस्कशन होता है ना प्राइमरली डिजीजेस पे कम होता है, तो व्हाट आई वाज फीलिंग कि अब मतलब क्योंकि मैं लेवल 3 में डिजीजेस पर ही बात करूंगा, लेवल 4 इज प्योरली अबाउट डिजीजेस, हाउ टू डायग्नोज, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए इफ somebody विश टू बिकम अ लेवल 4 हीलर। क्योंकि हमारे Absolutely. यहाँ जितना भी हीलर फ्रेटर्निटी है, रेकी, प्राणिक, क्विगोंग, साउंड बेल्स, कोई सी भी हेल्थ इशू ले लीजिए, इनमें से किसी को भी मतलब किसी को मतलब मैं 99.9% हीलर्स की बात कर रहा हूं, उन्हें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मतलब मैं तो कितनी बार ऐसा हुआ कि वो एक व्यक्ति के ना पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं गया, मैंने पूछा क्या हुआ यहाँ पर, ये पेट में दर्द हो रहा है, एंड दैट पर्सन वाज टॉसिंग विद पेन। तो अब जब वो एक वहां पे प्राणिक हीलर था तो उसने बोला अच्छा लाओ मैं हीलिंग कर देता हूँ, एंड ही स्टार्टेड डूइंग दिस काइंड ऑफ एन एक्शन। तो वो जब कभी आरती भी ऐसे ऐसे करती है ना, मैं बहुत मजाक बनाता हूँ। मैंने कहा तुम हीलिंग में सीधे सीधे शुरू कर देते हो, ये देखते हो कि वो उसका सोर ओरिजिन कहाँ है, प्रॉब्लम का ओरिजिन कहाँ पर है। तो ऐसे करके जो है, अब पेन कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजन, और पेट के दर्द में तो बहुत सारे और बहुत भी सारे। चीजें आ जाती हैं कि भाई उसमें किडनी का भी रोल आ जाएगा, लिवर का भी आ जाएगा, गॉल स्टोन का भी आ जाएगा। सो ऐसे करके करके देयर कैन बी मैनी वो। तो वो पार्ट मेरा क्लियरली एक ऑब्जर्वेशन था कि विदाउट नोइंग यू आर अटेम्प्टिंग टू हील समबडी, तो सोर्स कोड तो करेक्ट होना चाहिए ना। So diagnosing a problem is a very, very important aspect in the eyes of homeopathy, in the eyes of allopathy, in the eyes of Ayurveda. What all are the possible reasons? ये जरूर पता होने चाहिए एक हीलर को before attempting to heal any kind of a chronic disease। राइट। ये मेरा पॉइंट था।
सो कभी टाइम मिलेगा तो उस पे Yeah. मैं इस वाले So पॉइंट को about three, जरूर। no, you talk about the 300 diseases. We can address, if you do one disease a week, we can cover in a year all diseases. राइट, राइट। इसको इसको करेंगे आने वाले टाइम के तौर पे। So, जी, तो आगे बढ़े अभी। अच्छा, एक मैं पॉइंट जो अभी अभी थोड़ी देर पहले रेज आया था कि वो मिश्रा जी कह रहे थे मेरी क्या दुश्मनी है। मैं किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस की बात कर रहा था कि हर एक वो हमारे ग्रुप में, क्योंकि ना नए लोग और पुराने लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल उसमें आ गए नंबर्स के तौर पे। तो जो पुराना है पहले उसको एड्रेस होना चाहिए, बिकॉज बॉडी का भी नियम है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पर उसको नहीं करूंगा तो मतलब मेरा जो बैकलॉग बनेगा वो ज्यादा बनेगा। बट मेरे को ये It नहीं है। was on a lighter note, sir. It was on a lighter note. अरे, मैं कि मैं उसकी आपके बात नहीं कर रहा मैसेज हूँ को सर। मेरा मेरा पॉइंट कहने का सिर्फ इतना सा था कि हम कहीं ना कहीं वो जो है ना, जिसको हम बोलेंगे कि जो पुराना सब सबसे पहले जो जिन 30 लोगों ने ज्वाइन करा, वो अगर कोई नहीं ले रहा है, आप कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा आस्पेक्ट से भी ये था क्योंकि टाइम कम है और वो पाइपलाइन लंबी हो जाएगी, क्योंकि रोज के रोज एक व्यक्ति का नंबर आएगा। एंड उस सिचुएशन में मैंने ये बोला था कि अगर एक व्यक्ति का नंबर आ रहा है तो हम पहले कोशिश ये करें कि जो लोग पुराने हैं उनको पहले क्लियर करें, बिकॉज जैसे वो right. हो जाएगा तो। और आप पुराने वालों में ही गिने जाओगे, नए में नहीं हो। बट ये है कि आपसे पुराने जो लोग हैं, अगर वो कोई है ही नहीं वहां पे लाइन में खड़ा हुआ, तो आप ही नंबर 1 हो। मेरा पॉइंट सिर्फ इतनी बात को कहने का था, क्योंकि चीजें मिस होना शुरू हो जाएंगी। एंड मतलब हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन क्या होता है ना, मैं तो अपने क्लास के एस्पेक्ट से बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे इस पूरे ग्रुप में 40 जने बैठते हैं और 4 जने हर बार हाथ खड़ा कर देते हैं कुछ भी पूछने के हिसाब से। तो अगर मैं सबको नहीं एंटरटेन करूंगा तो थोड़े दिनों बाद जो क्वेश्चन पूछने वाला सीरियस व्यक्ति है वही चला जाएगा उठ के। मैं मेरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के तौर पे बोल रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि वो एक एस्पेक्ट पे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, चलो ये 4 तो अच्छी तरह पूछ रहे हैं। बट बाकी लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड के तौर पे या फास्टेस्ट 5,000 करोड़ वाली ब्रांड के तौर पर तो मेरा ध्यान ही सबसे पहले आपके ऊपर गया था, और तो कोई गया ही आया ही नहीं मेरे रडार में भी। बट वो रडार में होना एक पार्ट हो गया। बट इन टर्म्स ऑफ क्लास एक्टिविटी, यस, मतलब अगर क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा और किरण जी का डिस्कस नहीं था कि 1 to 1 हो रहा है, तो 1 to 1 हो रहा है तो, और वो पाइपलाइन इस तरह से है तो अगेन पाइपलाइन है, तो फिर उसमें राशन उसी तरह से जाना चाहिए जैसा एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। दैट इज ओनली माई सबमिशन इन द प्रोसेस। मेरा कोई उसमें वो पार्ट नहीं था बोलने का। नहीं कोई हम सर आप भूल जाते हो आप बीच बीच में। हम है, आपके साथ हैं, आप भूल जाते हो। नहीं हम नहीं, वो आपके साथ हैं ठीक है। तो ठीक है, साथ वाली बात तो आई डोंट डिनाई, लेकिन हाँ, वो कुल आप मिला आप के जो है आप ना जो वो। भी बोलते हैं वो सर आंखों पे। हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए, मैंने एक मेरा लाइटर मेरा नोट में लिख एक दिया। ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं, लाइटर नोट बिल्कुल ठीक है। मेरा एक जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब many times it happens in the vein of doing something, maybe 100% being right also, you start doing something which deviates from the main purpose we are connected with। अब लेट सपोज कि मेरे को जो है ये पीयूष जी बोले कि भाई आपने जो है ये मंत्र चिकित्सा के हिसाब से मैंने वो क्लास शुरू करी थी, एंड अब ये क्लास जो है और भी 4 चीजों के ऊपर काम कर रहा है। सो मेरा इसलिए जो है वो हर चीज को जो है स्क्रूटिनाइज करने का पर्पस सेंट्रिक अप्रोच रहता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही किसी भी रीजन से, रीजन कैन बी एनीथिंग गुड और बैड। बट इमेजिन अ सिचुएशन कि हमारे 60 जनों में 30 जने नए हैं और वो एकदम से कोई चीज को देखना शुरू करें, और पुराने वाले को लगे कि नहीं अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो मेरे काम का है या उसका है, तो वो पार्टिसिपेट ही करना कम कर देगा। सो दैट वाज माय रीजन टू टू बेसिकली पुट अ चेक ऑन द हाइजीन ऑफ द सिस्टम, एंड विच इज एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको
खुद ही अपने आप को जो है सेल्फ चेक इम्पोज करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो ओनली दैट वाज माय कंसर्न। तो आज तो इत्तेफाक से ऐसा था कि मुझे कहीं जाना ही नहीं था और मेरे पास टाइम था, तो आई थॉट कि ठीक है मैं 4 PM वाला क्लास में लेता हूँ, अदरवाइज तो मैंने ये किरण मैम के लिए ही छोड़ रखा था ये वाला टाइम स्लॉट कुछ दिनों के लिए। बट लेट्स कंटिन्यू। ओके, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहानी में 7 और 9 का चक्कर क्या है और क्यों है? एनीबडी टू एड्रेस? मतलब इन दी फर्स्ट प्लेस ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया और बाकियों के दिमाग में क्यों नहीं आया? सर 7 चक्र चक्रा तो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो गए और 2 चक्र हमारे ऊपर इन्फिनिटी से रिलेटेड है। ओके। हाँ जी। तो आपने बोला कि 7 चक्रा +2 चक्रा, ये थ्योरी है। 2 चक्रास आपके हिसाब से इन्फिनिटी से कनेक्टेड है। जी सुशील जी, आपका क्या? सर एक्चुअली चक्रास जो मेरा नॉलेज है, चक्रास तो बहुत सारे हैं, बहुत है, 10-15 के ऊपर है। बट सम ऑफ देम आर आउटसाइड, सम ऑफ देम आर इनसाइड। तो 7 चक्रास, दैट इज वेरी ट्रेडिशनली टेकन। बट देर आर ऑल्सो मोर चक्रास लाइक 8, 9, 10। ओनली पीपल डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू देम, टू दोज पॉइंट्स। ओके। जैसे ओके ऊपर भी तो कुछ बिंदु, अर्ध बिंदु, हाँ वैसे तो सहस्रार के ऊपर भी चक्रास है, तुरिया और वॉट एवर। हाँ, तो मैं अगर इस चीज को बोलूंगा तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि चक्रा की डेफिनेशन ना होने की वजह से एनीबडी कुड डिसाइड और एक्सप्रेस हिज ओन स्टोरी पर्टेनिंग टू अ चक्रा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? चक्र का डेफिनेशन क्या है? हर चीज का एनर्जी कोई ना कोई सेंटर। डेफिनेशन होता है ना। सर जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट जो हमारी है ईड और पिंगला, जहाँ जहाँ सूक्ष्म नाड़ी को टच करती हैं, जो पॉइंट एंड नोड्स हैं, उन उन पॉइंट्स को हम चक्रास कहते हैं। एक सेकंड। मैं ना एक बार अपना ये बंद कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आवाज कम क्यों आ रही है कॉन्टिन्यूअसली, सभी की आवाज कम क्यों लग रही है। एक सेकंड, मैं अपना लैपटॉप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर रहा हूँ, तब तक मैं जो है ये रंजीत मैम को वो बना देता हूँ होस्ट। हाँ, लेकिन आपकी आवाज सही आ रही है। पर मुझे सबकी कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। वो जस्ट शायद लेट मी गिव इट ट्राई। हाँ ठीक।
क्या बात है, आज मिश्रा जी ने दर्शन दिए, वरना तो वो पर्दे के पीछे रहते हैं। नहीं सर, मैं हमेशा ही हूँ, आप जब बताओ। नहीं, आप होते हैं, लेकिन अच्छा, अंडरग्राउंड। वीडियो वाली बात कर रहे हैं। वो हाँ। तो वो मैडम है ना, रागिनी मैडम, उनके उनके डर हम्म। से मैं बंद करके रखता हूँ। वो बोलते रहती है गोल गोल दिखते हैं मिश्रा जी, तो फिर मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ओह माय गॉड, ये रिकॉर्डिंग चालू थी। रंजित मैम, मेरा सबसे लास्ट में कर देना आप। सर आपका क्या चल रहा है? आप बार बार चेंज क्यों करा रहे हैं? नहीं नहीं, जब सबका हो जाए उसके बाद लास्ट में। नहीं सर, अब मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। आपका जो डे है वही है, क्योंकि बार बार चेंज करने से सारा सिस्टम हिलता है। तो अब अच्छा अच्छा। आपको वही डे लेना है जो आपके पास अब है। अब कौन सा आप, डे है? आप ग्रुप में चेक कर लीजिए उसको। अभी मैं अभी अच्छा, भी मेरे आपने पास डाल दिया? मैसेजेस हैं मेरे पास, तो मैं वही अच्छा, एडजस्ट कर। वेंसडे का दिया आपने, हाँ ठीक है ना। हाँ। ठीक है, गुड। पीयूष सर, आपने मुझसे कुछ पूछने के लिए हैंड रेस किया है? नहीं, वो सर ने चक्रा क्या है पूछा था, तो हाँ, उसका आंसर देने के लिए अभी किया था। सर ज्वाइन करेंगे तो फिर। रंजित मैम, मुझे लगता है मेरा भी मैं और पीयूष जी सेम टाइम ज्वाइन किए थे, राइट? आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, प्रोबेबली या। मेरा 17 जून था। मिश्रा जी, आपका ट्यूसडे है लिखा हुआ। वेंसडे लिखा हुआ हम्म। है, लेटेस्ट देख लो, उसमें अपडेट किया उन्होंने, वेंसडे। रंजित मैम, मेरा भी ऐड कर दीजिए नाम से। मैंने अभी नहीं लिया है, स्केड्यूल में अपॉइंटमेंट नहीं किया है किरण जी के साथ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट स्टफ एंड देन आई विल डू इट। शैलजा जी का आया है अभी, आई थिंक फ्राइडे तक तो सब ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे तक हो गया है फिल। Thank you, Ranjit ji. If I can take 2 in a day, I'll try. पर पहले तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं इस काबिल भी हूँ कि आप सबको गाइड कर सकती हूँ। सो सर कह तो रहे हैं, पर मैं अंदर से कई बार सोचती हूँ कि आई होप आई कैन फिट मैम सर जो। कह रहे हैं तो आप कर ही सकते होगे फॉर श्योर, 100%, सो डोंट डाउट। सर ने आप में कुछ देखा है तभी तो आपको उसके लिए बताया। मतलब समटाइम अंडर एस्टिमेट करते हैं ना हम अपनी पावर को। सर कह रहे हैं तो आप मान लो। सर चलिए। आ जी, गए। क्या हो सर, गया आपको सर को आवाज क्या? आ रही है? हाँ जी, अभी परफेक्ट आ रही है। अभी परफेक्ट आ रही है। जी। जी रंजीत की मैम, बात क्या चल कह रहे रही थे थी। आप? मैं आई थिंक आई मिस समथिंग। सर हम सबकी किरण जी बात हो कह रही थी रहे हैं सर। कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं उनको ये कहती, सर ने आपको कहा है तो आप काबिल हो, इसीलिए आपको वो काम मिला है, तो डोंट डाउट योरसेल्फ। अच्छा, काबिलियत तो खैर सभी में है। निखारा किसने किसने नहीं निखारा, इतना ही फर्क है। वो हनुमान जी को भी नहीं पता था ना कि उनके अंदर पावर है पहले। वो तो आराम से साइड में ही बैठे हुए थे, इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया कि हम सबके अंदर जो है वो एक जामवंत एग्जिस्ट करता है। एज ए ब्रांड हमारा काम ही सामने वाले की पावर्स को, स्ट्रेंथ को देखने के तौर पर ही है। 99.9% हमारा जो एफर्ट है वो सामने वाले की कमी देखने पे जाता है। बट मैं हीलिंग फ्रेटर्निटी से हूं। अगर कोई महिला अपने हस्बैंड के तौर पे उसको सिर्फ कमी दिखती है, स्ट्रेंथ दिखती ही नहीं,
कम वॉट में कुछ भी हो, शी विल नेवर बी एबल टू कंसीव। ये नेचर का लॉ है। यहाँ फिजिकल बॉडी में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के साथ में जो है वो काम करा है, मेरे को यही एक समझ में आया कि अच्छा, कोई एक मैकेनिज्म है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बियॉन्ड काम करता है। वो किसके साथ कब कनेक्ट होता है हमें नहीं पता, बट उसके रिजल्ट्स मैंने 100% वैसे के वैसे ही देखे जैसा कि वो टेक्स्ट में मैंने पढ़ा। इसलिए मेरा पॉइंट सिर्फ ये कहने का है, मतलब वो इट इज नॉट अबाउट कि वो किरण जी या XYZ कोई भी उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, बट हम सबके अंदर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। एंड वो हम कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। देर इज नो एज फॉर इट। मेरे गुरुजी ने जो आश्रम ज्वाइन करा था, आई थिंक वो 60s की एज में करा था। तो जब आदमी ऑलरेडी रिटायर होने की एज पर हो तब उन्होंने तो कहानी स्टार्ट करी थी। उनका कहना यह था कि वो अपनी मदर की आखिरी संतान थे, और उनकी मदर ने 65 की एज में कंसीव करा था। हमारे पीरियड की भी जो डोमेन होती है वो भी 40-45 के तौर पर जो है वो बंद हो जाता है पूरा प्रोसेस। तो ये पूरा सिस्टम उस ऊपर वाले के ही निजाम से चलता है। वहां पर कोई नियम नहीं होता। मैं नॉर्मली कभी कभी लाइटर नोट पे, एज मिश्रा जी सेड, मैं कहता हूं कि ऊपर वाला जो है ना अनपढ़ है। उसको यही नहीं पता कि कब किसकी लाइफ में से कितने जीरो जोड़ देने, कितने जीरो हटा देने। इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले का कोई टीचर नहीं है। क्योंकि अगर ऊपर वाला है तो उसका टीचर वो खुद ही है। कोई तीसरी एंटिटी नहीं है जो टीचर का रोल प्ले कर सके। वो कब किस अरबपति को जीरो बना देता है, कब किस जीरो को अरबपति बना देता है, इसका कोई नियम नहीं है। मैं सिर्फ इतना एफर्ट कर रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि शायद कोई एक तरीका होगा, उसको देखकर, उसके एक्शंस को समझ के, बुक्स को पढ़ के, जिससे मुझे ये सोर्स कोड क्रैक करना आ जाए कि वो कैसे काम करता होगा। तो बस इतना सही पार्ट है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो मतलब, जी मनिंदर जी, आप क्या कह रहे हैं? सर वो मैंने पहले कुछ सवाल पूछना था, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, हाँ ठीक सर, है। प्रीति श्रीम सर। जी उषा जी, आपने भी हाथ रेज कर रखा है। हाँ सर, वो अभी पुराना है चक्रास ये? पे बात चल रही थी ना, तो वो हमारी बॉडी में या तो 112 या 114 टोटल चक्रास होते हैं, छोटे बड़े मिला करके। ये मेन हमारे 7 या 9 माने जाते हैं, जो कि हमारे ये तीनों जो मेन नाड़ीज हैं, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला। तो जहाँ पे ये इंटरकनेक्ट होती हैं वहां पे एक एक चक्र बना हुआ है हमारा। तो 7 चक्रास उस तरह से आते हैं, और 2 इनविजिबल टाइप के हैं। तो बस इसी तरीके के ही चक्रास हैं ये। बाकी यहाँ अच्छा, पे ये मैं है। हाँ मतलब जी। मेरा तो पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि चक्रा का हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि हाँ डेफिनेशन नहीं है तो इसलिए कोई कुछ भी कहानी कह सकता है। जी। 9 पे क्यों रुक गया, 11 तक चले जाते या 50 हो जाते। सो ये ऑल दीज आर स्टोरीज। द ओके। फंडामेंटल पार्ट इज, लोगों को ये पता नहीं है कि चक्र का कोई परिभाषा है भी या नहीं है। हाँ, वैसे ही सुना है हम लोगों क्योंकि ने भी कोई इस भी तरह। चीज जब तक डिफाइंड नहीं होगी तब तक वो बता ही नहीं जा सकती ना कि हाँ भाई जी। ये परिधि यहां से यहां तक की है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो 7 और 9 का जो जो एक्टिविटी का जो डिफरेंस जो है वो कहाँ से और क्यों है, उसके लिए मैंने कुछ एक एस्पेक्ट देखे थे। आई शेयर दैट पार्ट।
मैंने जो इसको, मतलब मेरे को भी नहीं पता वेदर देर इज ए डेफिनेशन विच एग्जिस्ट और नॉट, बट मैंने क्या करा इस पूरे प्रोसेस में, जब मैंने ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहा था, तो मैंने महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती, ये तीन नाम लिखे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती या महाकाली। तो जब मैंने ऐसे करके नाम लिखे तो मेरे पास यूनिक अल्फाबेट्स कौन कौन से आ गए? म, ह, ल, श, म ऊपर से आ गया, ई की मात्रा से य, महालक्ष्मी, म, ह कॉमन हो गया, सरस्वती का स, र, स, व, त, महासरस्वती और महासती, म, ह, स, त, ई, ई से या वो आ गया। तो मेरे पास जो यूनिक आ गया वो आ गया म। अब यहां पर मैंने क्या करा, सा को रिप्लेस कर दिया षटकोण के श से। सो म, श, श, म, श, श, त, ल, ह, य, र, व। तो मैंने देखा ये जो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती जो है, जब मैं ये नौ, मतलब ये तीन नाम लिख रहा हूं और इसके यूनिक अल्फाबेट आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो ये 9 अल्फाबेट्स में ही बट रहा है। तो ये 9 अल्फाबेट्स में क्यों बट रहा है मेरे को इसका कोई रीजन नहीं पता, बट मैंने देखा कि ये 9 अल्फाबेट्स जब मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आइडेंटिफाई करे, जैसे ल, ह, य, र, व, ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग था। इन द सेंस कि जब मैं ये पांच को देख रहा हूं, ल, ह, य, र, व, तो मुझे पता चल रहा है कि इसका ओरिजिन जो है वो लिरी, अ, ई, री और ऊ। सो अ, ई, उ, री, लिरी जो हम पढ़ते थे ऐसे करके ये पांच से निकल रहा था। ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक पार्ट था। लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट्स हमें मिल रहे थे वो क्या क्या मिल रहे थे? एक हमें मिल रहा था अंग और अह। अब ये दो है या एक है ये मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो था आपका श और क्ष। ये पूरा पार्ट मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह से निकल रहा है। ये एक या दो ऐसे करके ये इसकी कंसिडरेशन जो थी। फिर उसके बाद जो था वो था म और त। माँ में क्या था कि मेरे यहाँ अल्फाबेटिकल सिस्टम में भ और माँ जो है वो ओवरलैपिंग था। तो इसलिए भ और माँ अलग अलग हैं या एक है, ये राहु केतु के तौर पे माने गए थे। तो ये अल्फाबेटिकल प्रोसेस में पहले इवॉल्व हुए या नहीं हुए, अगेन नो क्लू ऑन दैट। त जो था वो ब्रह्मा जी की कहानी जो पढ़ी थी उसमें त और प करके दो पार्ट दे रखे थे। सो अगेन दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वो, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर आता है महाकाली वर्सेस महासती। तो जब मैं महाकाली और महासती के तौर पे देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये क जो है ये मेरी पूरी कहानी में अगेन अलग तरह से आया है कि ये क जो है इसका यूसेज कहाँ पर है। संस्कृत में बहुत सारी जगह क्षत्रिय वाले क्ष जो है उसकी जगह ख का प्रयोग हुआ है। और जो ये है क्या कहते हैं, जो एक दवाई आती है आयुर्वेद में उसका नाम है षड बिंदु तेल।
ये जिन लोगों को क्रोनिक नेजल इन्फेक्शन होता है, या जिन लोगों को क्रोनिक को प्रॉब्लम होती है ना साइनस की, उसके लिए आयुर्वेद में ये षड बिंदु तेल है। लेकिन जब ये पुकारा जाता है तो ये षड बिंदु ना पुकार करके इसको खड बिंदु तेल बोला जाता है। तो जब मैंने ये इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को देखा तो मुझे पता चला कि देर कुड बी मेनी रीजन जो मेरे अल्फाबेटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो। उसका क्या बेस है वो मुझे नहीं पता था। बट एक स्टोरी जो थी वो थी 0, 1, 3, 9, 27, 108, ऐसे करके एक स्टोरी के बारे में था कि मतलब 0 को कह दिया था निर्गुण, 1 को कह दिया था सगुण स्टेट, 3 को बोला था सत रज और तम, 9 को बोला था कि ये तीन की तीन सब स्टेट हो गई, हर एक की तीन मान ली। मतलब जैसे मैंने बोला यहाँ पे सत, फिर रज, फिर तम, तो मेरा नेक्स्ट क्या बना यहाँ पे, सत, सत, रज और तम। सो लाइकवाइज 1, 2, 3, फिर रज पे गए तो रज पे जाने के बाद भी सत, रज और तम। तो रज सत रज 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 तम, ऐसे करके तम पे गए, तम से फिर से तीन स्टेट जनरेट हुई। पहली थी आपका सत, फिर रज, फिर तम। ऐसे करके जब मैंने देखा तो ये एक जो सगुण जो था एक, वो तीन में बाइफरगेट हो गया, सतरज और तम में, और ये तीन जो थे फर्दर बाइफरगेट हो गए 9 ईच में। तो कुल मिला के 0, 1, 3, 9 ये, और ये जो 3 + 0, ये 0 जो है, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी। तो यहां पर जो है वो मेरे को, जब मैंने डोमेन को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि ये 0 की जो डोमेन है, ये प्राइमरली डोमेन है तौर्या त्रिक्के की, दी मास्टर कंट्रोलर। और बाकी उसके एक्सप्रेशन है। तो 1, 3, 9 के बाद फिर से 3 टाइम्स हर एक डोमेन को लेकर गए, तो वो 27 वेरिएंट आते हैं, हर एक की 4 फॉर्म कही गई हैं, तो वो 108 बनते हैं। ऐसे करके ये एक कॉमन पैटर्न था जो हमारे यहाँ सिस्टम में एग्जिस्ट करता था। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? किसी का कोई क्वेश्चन इस बात से रिलेटेड? तो ये इस तरीके से हमारे जो एस्पेक्ट्स जब मैंने स्टडी करे थे, तो वो 3, 2, 9 हर एक की फॉर्म्स थी। और ये इसी प्रकार से लक्ष्मी की 9 फॉर्म्स थी, सरस्वती की 9 फॉर्म्स थी, और सती की 9 फॉर्म्स थी। लक्ष्मी से हमारे यहाँ लक्ष्मी का सिस्टम दे रखा था, महासरस्वती से काली का सिस्टम दे रखा था, जिसको मैं सती बोलता हूँ, और महासती के तौर पर जो है वो सरस्वती का
वो प्रोसेस दे रखा था। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर में मेरे पास ये 9 अल्फाबेट्स आए थे। जहां ये श लिखा गया है वहां पर क का प्रयोग भी हुआ है बहुत सारी जगह पे। तो इसलिए वो नॉमेनक्लेचर का जो चेंज था वो था। दूसरा ये ल जो था, ये ल मराठी भाषा में अठावले वाले ल की तरीके से प्रयोग हुआ। तो ये ल और ये ल दोनों में जो मतलब जो डिफरेंस था वो ये था, ये वाला ल जो था ये वाटर एलिमेंट के लिए था, और ये वाला ल जो था ये स्काई एलिमेंट के लिए था। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था, विच वॉज मोर और लेस देर वॉज ए एम्बिगिटी इन एवरीथिंग। तो मैंने कहा मैं शुरू कहाँ से करूं। तो मेरी कहानी की शुरुआत क्योंकि महालक्ष्मी से हुई थी, और फिर महालक्ष्मी महासरस्वती और महासती की फॉर्म में चले गए, तो उनके जब मैंने बेसिक अल्फाबेट्स देखे और उसको रीराइट करा, वो 9 में बट गए, इसलिए मैंने 9 की थ्योरी ली। ये मेरा अप्रोच था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं? क्योंकि अगर मैं किसी भी जगह कोई नॉमेनक्लेचर अपना नहीं लेता तो मैं इस बात को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि भाई मैंने ऐसा क्यों करा 9 के लिए। मेरा रीजन, जो ओरिजिनल रीजन था, वो ये था कि तंत्राज तंत्र में 9 ही डोमेन डिफाइंड थी। वहां पर 10, 11, 12, 13 ऐसे कह के कोई डोमेन डिफाइंड नहीं थी। सो मच सो दैट कि तंत्राज तंत्र में जो 13 डोमेन्स करके डेपिक्ट करा गया था, जो 13 द्वार, जिसमें कि एक स्त्री के शरीर के बारे में भी बात करी गई थी, उसके भी गेटवेज की जब बारी आई तो वो नवनाथ के तौर पर ही था। तो एक वो चक्रास के बेसिस पे 9 चक्रास की बात कर रहा था, और दूसरा 9 गेटवेज के तौर पे वो 9 की ही बात कर रहा था। तो 9 सब जगह वैलिडेशन में पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा था। इसलिए मैंने वो 7 पे ना जाकर उसको 9 के बेसिस पे लिया था। ऑफ कोर्स मतलब एलिमेंटली हर चीज को करेक्ट करने के लिए जो है वो चीजें की गई, बट ये वाला पार्ट नहीं था कि इट वाज रैंडमली टेकन, और मतलब 11 भी हो सकते थे, 49 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था कहीं पर भी। चक्रा हमारे यहाँ दो तरह से डिस्क्राइब किए गए थे। एक चक्रा साइक्लिकल फॉर्म को कहते थे। एक चक्रा का जो टर्म प्रयोग होता था वो ऑर्डर के लिए होता था, पहले ये फिर ये फिर ये, लाइकवाइज। तो हमारे यहाँ 3 डोमेन्स की बात करी जाती थी, सृष्टि, स्थिति और संहार। तो हमारे यहाँ क्या बोला जाता था? सृष्टि, स्थिति और संहार। अब इसके लिए जो डेपिक्शन था वो दुर्गा सप्तशती में इस तरह से एक ट्रायंगल का डेपिक्शन था। ये ट्रायंगल में एक एंड पर 2 फॉर्म थी, इस एंड पर 2 फॉर्म थी, इस एंड पर 2 फॉर्म थी। इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर था। सो ये यहां पर इसको बोला गया महालक्ष्मी, इसको बोला गया महासरस्वती, और इसको बोला गया महासती। तो ये जो 2 थे, ये 2 फॉर्म में महालक्ष्मी से यहाँ पर एक ब्रह्मा और एक लक्ष्मी, ये 2 का डिपिक्शन था। यहाँ महा सरस्वती में एक विष्णु और एक पार्वती या सती, और यहाँ पर महा सर उसमें सती के तौर पे सरस्वती,
और सरस्वती के अलावा शिव। सो ये दोनों मिलकर एक हो गए, ये दोनों मिलकर एक हो गए, ये दोनों मिलकर एक हो गए। पहले कितने थे? तीन। तीन के बाद फिर क्या हो गए? तीन। ए, बी, सी। इनका डिपिक्शन कैसे हो गया? सृष्टि, स्थिति और संहार के तौर पे। तो हर जगह वो तीन और तीन का नौ होना जो था, दैट वाज प्रिटी एविडेंट। एप्लीकेशन थी ना एसपी। तो जब मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा तो ये स्ट्रक्चर में ऐसे करके ये ट्रायंगल का फॉर्म था। सर तो अब पहले ये इनका ट्रायंगल, नाम महासरस्वती था, सॉरी सर, और फिर वो सरस्वती लक्ष्मी इस तरह से मतलब वहां से महा हट गया और नाम वही रहे। हाँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो माँ और हा है ना, तभी तो आपकी पहली स्टोरी महिषासुर है ना। हाँ, ओके। ये महतत्व बताने के लिए कि ये महातत्व आया कहां से, क्या है ये महातत्व। सारे ये सब सब अपने अपने मॉडल्स दे रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में जो मॉडल है वो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती के तौर पर है। बट जब आप यही प्रोसेस जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के तौर पर देखते हैं, तो वहां पे वो ललिता नाम दिया गया है। जब वो ललिता नाम के तौर पे बात कर रहे हैं, अगेन वो ललिता, उसको बाला, त्रिपुरा और त्रिपुर बाला सुंदरी, ऐसे करके उसको अलग अलग वो दिए। अब बाला का मतलब क्या हुआ, त्रिपुरा का मतलब क्या हुआ, त्रिपुर बाला सुंदरी का मतलब क्या हुआ, तो वो फिर से वैसे का वैसी नॉमेनक्लेचर है। जीरो डोमेन, एक बीज मंत्र के बाद तीन बीज मंत्र, एम क्लीम सौ जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद में जो है नौ बीज मंत्र, फिर उसके बाद में 16 बीज मंत्र या 13 बीज मंत्र। सो ऐसे करके देर आर मल्टीपल थ्योरीज। इसलिए जब आप ललिता का कोई इमेज देखेंगे, ललिता की इमेज में ये इस तरीके की स्टोरी आती है, ये डिपिक्शन जो है ये इस प्रकार से दे रखा है। बट एवरीथिंग इज ए मॉडल इन इट सेल्फ। अब हर एक व्यक्ति क्रिएटर को प्रेजेंट कर रहा है अपने तरीके से। दुर्गा सप्तशती ने उसको प्रेजेंट करा महालक्ष्मी की डोमेन के तौर पे। साउथ में जो डिपिक्शन है वो ललिता के तौर पर है, तो वो ललिता, उसको महाललिता जो मर्जी बोलते रहिए, बट ला और ली इस तरीके से था वो। तो 99% लोग तो ललिता को इस तरह से लिखते भी नहीं। बट जब आप इस तरह से ललिता को लिखेंगे अठावले वाले ल के साथ, तब आपको उसकी एनर्जी पता चलेगी कि उसमें एनर्जी कितनी ज्यादा है। तो मेरा जो पर्पस था कि आप सब लोगों को लेकर एंटीना जो है वो सीखने के बाद में प्रैक्टिस करने का, सो दैट कि मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूं तो मेरा कोई ना कोई तो बेस होगा ना बोलने का। अगर वो सही है और गलत है, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो मेरी इमेज में बंध गए। आप क्रॉस चेक करो मुझे, इसलिए पहले ललिता वो क्या कहते हैं लेकर एंटीना के लिए बोला गया था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि मैंने इसको नौ इसलिए लिया बिकॉज नौ त्रिपुर ये क्या कहते हैं तंत्र तंत्र के अंदर डिस्क्राइब था, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट जो नौ का था एज ए बेसिस, वो सृष्टि स्थिति संहार के तौर पे था। बट ट्राइंगल की डोमेन जो है, थ्री की डोमेन, थ्री में कौन किस तरह से रख रहा था, दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। अब यहां से स्ट्रक्चर में चेंज आने शुरू हुए कि वो नाइन का बेसिस कहां पर किस तरह से डिफरेंस हुआ।
अगेन सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि स्थिति संहार, सृष्टि 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 स्थिति सृष्टि संहार, स्थिति सृष्टि स्थिति 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 संहार, संहार सृष्टि, संहार स्थिति, संहार संहार। कहने के लिए मैंने ये 3 टर्म्स को 9 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, बट इट इज ए डिपिक्शन ऑफ 9 स्टेजेस हिडन इन 3 पार्ट। जब मैं लिख रहा हूं सृष्टि सृष्टि, मतलब मैं सृष्टि की बात कर रहा हूं, डोमेन नंबर 1। सृष्टि हुई, सृष्टि से पहले क्या हुआ होगा? 0 स्टेट होगी ना। स्टार्टिंग कहां से हुई? 0 से हुई, तो ये पहली स्टेट के तौर पे। दूसरी स्टेट कौन सी हो गई? सृष्टि की स्थिति, कि सृष्टि जो है वो स्टेबली क्रिएट करती जा रही है। और फिर तीसरी स्थिति हुई जहां पर कि सृष्टि का संहार हो गया, मतलब क्रिएशन स्टॉप्ड। ये सृष्टि संहार का मतलब हो गया। फोर्थ डोमेन चली, उसमें स्थिति सृष्टि, फिफ्थ डोमेन स्थिति स्थिति, उसको सिर्फ स्थिति लिख देते हैं यहां पर। सिक्स्थ डोमेन स्थिति की संहार। अब यहां पर मीनिंग बिल्कुल फर्क हो गया ऊपर के तौर पे लेने में, और यहां पर स्थिति जो है मतलब स्टेटस को, वो स्टेटस को मेंटेन्ड है, मतलब वो स्थिति जो है वो सृष्टि हो रही है, उसकी स्थिति ही चलती जा रही है। फिर वो स्थिति की डोमेन पे चली गई, और फिर फाइनली वो स्थिति का संहार हो गया, मतलब वो स्टेट भी कंटिन्यू नहीं करी। 7th स्टेट कौन सी आई? बोले जी 7th स्टेट आई संहार की सृष्टि। 8th स्टेट आई संहार संहार, ओ संहार स्थिति। चारों तरफ सिर्फ संहार ही संहार हो रहा है, संहार ही स्थित हो गया। 9th स्टेज कौन सी हो गई? संहार संहार, इसको सिर्फ संहार लिख सकते हैं। 10th स्टेट कौन सी हो गई? अगेन 0 स्टेट, क्योंकि जो कुछ भी था वो संहार में सब खत्म हो गया। तो ये 0 स्टेट जो है, इस 0 स्टेट को हम तौर्य त्रिक्य कहते हैं। जब ना सृष्टि हो रही है ना संहार हो रहा है, स्थिति तो है ही नहीं। तो ऐसे करके मैं इस मॉडल में कनेक्ट हुआ इन द फर्स्ट प्लेस। फिर जब बीज मंत्र बनाने लगा तो बीज मंत्र जो महालक्ष्मी का बीज मंत्र था वो तो पहली बार में बन गया था। महासरस्वती के बीज मंत्र में भी मुझे नहीं पता था कि ये, मैं पहले ऐसे करके त्वम श्री लिखता था, यूं कर ऐसे करके लिखता था। ये शाह और क्ष तो मैंने बहुत बाद में लिखा है। तो जब मैंने त्वम श्री लिखा तो मुझे पता चला कि अच्छा श्रीम जो है वो महासरस्वती से निकला है, ना कि महालक्ष्मी में से। तो कितने लोग श्रीम को जो है लक्ष्मी बीज मंत्र मानते हैं। श्रीम दरअसल बीज मंत्र किसका हो गया? वो जो है वो सरस्वती की स्थिति हो गई। तो मां सरस्वती नहीं है यहां पर, त्वश्री है। तो वो त्वश्री से निकला है, तो त्वश्री से श्रीम निकला। ये मॉडल था जो ओरिजिनली बन रहा था। तो ऐसे करके एक एक चीज को इतनी बार देखा और फिर वो प्रक्रिया के तौर पर सामने आया। अब मैं इसी प्रक्रिया में आपके सामने स्टोरी का एक पार्ट रखता हूं। अब जब ये 9 थे तो मैंने यहां पर सृष्टि के तौर पर यहां लिख दिया मन, सृष्टि की स्थिति आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी। अगर मैंने ये 9 यहां पर इस तरह से लिख दिए, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं यहाँ पे क्या चल रहा है। मेरे पास 9 का नॉमेनक्लेचर था। ये 9 इस तरह से स्टैंडर्ड डोमेन में मेरे सामने बताए गए थे। इन 9 स्टैंडर्ड में मैंने 9 एलिमेंट्स लिखे। अब मैं 9 एलिमेंट्स को अगर 3 पे कन्वर्ट करता हूं तो मॉडल तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो वो मेरे 3 हैं कौन से? उषा मैम अनम्यूट करके बोलिए। 3 मेन तो यही हुए हमारे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। उसी से ही तो फिर ये सारे जा रहे हैं हमारे। सो लक्ष्मी, सरस्वती और सती जिसको आप कह रहे हैं, हाँ उसके बाद एक दूसरा मॉडल आया जिसने फोर्थ डोमेन को बोला वागीश्वरी। हाँ। यही वागीश्वरी जो है कुछ जगह गायत्री के तौर पर भी बोली गई, जानी गई। तो हमारे यहाँ मॉडल 3 पर रहा या 4 पर चला गया, ये हर मॉडल के अंदर कोई वेरिएशन था, बट ये मॉडल्स हैं। ओरिजिनल सोर्स कोड में किसी के पास 100% फैक्ट ड्रिवन प्रूवन थ्योरी थी ही नहीं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं? एक स्थिति में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती और 3 कपल्स थे, तो 3 कपल से 6 बने और 3 देवियों के तौर पे ऐसे करके 9 का मॉडल था। दूसरी जगह उसी मॉडल को 4 डोमेन में बांटा गया, सरस्वती, लक्ष्मी, काली और वागीश्वरी, ऐसे करके। तो 4 4 8, और एक इनका मिक्स्ड डुअलिटी, मतलब जिसमें सब एक साथ मर्ज हो गया। ऐसे करके जो है वो 9th पॉइंट की बात करी कि जहां से सब उत्पन्न हुए वहीं पे सब विलीन हो गए। दिस इज ए डिफरेंट मॉडल। सो ललिता के मॉडल में जो एंटिटीज हैं वो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती नहीं है। उसमें 4 का है, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, वागीश्वरी, वो मॉडल। और जो दुर्गा सप्तशती में मॉडल है, चामुंडाई विच्चे करके जो उसके अलग अलग वेरिएंट बनते हैं, 9 बीज मंत्र, वो मॉडल फर्क है। मेरा पॉइंट पहला ये बताने का है। इसी मॉडल को फिर से देखते हैं, फिर एक अलग तरीके से। ये वो अलग तरीका है। अब यहां पर जो है, यहां पर जो पार्ट क्वेश्चन करा गया वो कैसे करा गया? ग्रॉस बॉडी में कितने चक्र हैं या कितने एलिमेंट्स हैं? 5। सटल बॉडी में कितने हैं? 5। कॉजल बॉडी में कितने हैं? 5। नेट यूनिक कितने हैं? बोले जी 9। वो नेट यूनिक कहाँ से आए? बोले जी मैपिंग से आए। ये सबकी मैपिंग चेक कर लो। ये मैपिंग से हर एक का बेस बन जाता है। यहाँ पे का नहीं है बस इस स्टोरी लाइन में। सो यहाँ पर का नहीं है। का की जगह जो है
वो अल्फाबेट्स का फर्क है। तो हर जगह हमारे यहाँ स्टोरी लाइन में अलग अलग एस्पेक्ट थे, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ा कि मैं अपना एक मॉडल बनाऊं। अब वो मॉडल की स्टार्टिंग क्या है? तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी से तीन देवियां बनी, एक सतोगुणी महासरस्वती और एक तमोगुणी काली। महासती या महाकाली। तो ऐसे करके दो हुए और बाद में तीसरी रजोगुणी महालक्ष्मी खुद आ गई। सो कहानी कहां से शुरू हुई? महालक्ष्मी से, और महालक्ष्मी ही रजोगुणी होकर आ गई। तो हमारे यहाँ स्टोरी का ओवरलैपिंग तीन डोमेन में कर दिया गया। एक डोमेन बनी इंफॉर्मेशन, दूसरी डोमेन बनी एनर्जी और तीसरी डोमेन बनी मैटर। बट ये इंफॉर्मेशन एनर्जी मैटर से भिन्न थी, क्योंकि भाषा के प्रकार से इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर जो है वो जो अपना एथिस्ट सिस्टम है उसमें अलग तरह से है, नॉन एथिस्ट में मतलब हिंदुइज्म के तौर पे वो अलग तरह से है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। उषा जी, अब एंड आपके एंड से आवाज आ रही है क्या? जी। तो इसमें अभी तक किसी को क्या समझ में आया क्या नहीं, ये मुझे कंफर्म करने के लिए थोड़े बता दीजिए। अब सब चुप रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कोई भी बात समझा पाया या बिल्कुल नहीं समझा पाया? क्या पार्ट है? जी नीरज जी बताइए। सर काफी इंटेंस है, बस ये समझ में आया कि आपने जो नाइन चक्रा का जो मॉडल आपने अप्रोच किया उसके पीछे कितनी सारी चीजों को आपने जोड़ के वहां पहुंचे। अम, तो वो आपने मल्टीपल डायमेंशन से बताया, ये समझ में आया। बट ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स और ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इटसेल्फ इज टू स्टडी एंड रिसर्च। सो अभी बस फ्रेमवर्क ही पता चला। आई थिंक वी आवरसेल्व्स विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके जी, मिश्रा जी आपका क्या कहना है? इसमें मतलब कुछ समझने वाली चीज नहीं है। इसमें है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी स्टोरी है। तो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ टू कोरिलेट इट टू आवर एग्जिस्टेंस और व्हाट वेर द सोर्सेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड फ्रॉम एग्जिस्टेंस टू, जैसे स्थिति से, सृष्टि से संहार तक। तो हम बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई मीन देयर इज नथिंग डेफिनेटिव अबाउट इट। ठीक, ये पॉइंट सही पकड़ा आपने। परफेक्ट। जी पीयूष जी। जी सर, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे नौ चक्र है और क्यों नौ चक्र लिए हैं, और उसका बेसिक आप बैक में गए और कैसे आपने तीन देवी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली को 9 में मल्टीप्लाई किया है बाय यूजिंग डिफरेंट तीन तत्व। और फिर कैसे हर एक एलिमेंट को आपने उन 9 चक्रों के साथ कनेक्ट किया है। So and how you got to the 9 chakras. So that's what I understood. ओके, तो मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी सबसे पहले वो ये था कि हमारे को एक कुंडलिनी का सिस्टम बताया गया, चक्रा का सिस्टम बताया गया। जो हमारे को कुंडलिनी और चक्रा का सिस्टम बताया गया उसमें विजिबल डोमेन क्या थी? जो क्लियरली विजिबल थी वो ये था
कि उसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। मूलाधार चक्र था, उसमें 4 अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। उससे ऊपर वाले में 6 अल्फाबेट लिखे हुए थे। उससे ऊपर वाले में 10 अल्फाबेट लिखे हुए थे। उससे ऊपर वाले में 4, 6, 10, 12, 16 ऐसे करके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। तो जब मैंने वो सारे अल्फाबेट्स का टोटल करा, फिर आज्ञा चक्र में भी शायद 1-2 अल्फाबेट लिखे हुए थे, बट जब मैंने वो सारे अल्फाबेट्स का टोटल करा तो देर वॉज नो ओवरलैपिंग ऑफ अल्फाबेट्स। ये नहीं था कि ये अल्फाबेट मूलाधार चक्र में है, वही अल्फाबेट जो है वो मेरे विशुद्धि चक्र में भी निकल आए, ऐसा नहीं था। सो द अल्फाबेट्स वर यूनिक एंड दे वर 51 अल्फाबेट्स जो मोटे मोटे सिस्टम के तौर पे सामने आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसका जो मैट्रिक्स या मैपिंग जो था, वो मैपिंग के लिए कोई एक नॉमेनक्लेचर था। वो 4, 6, 10 कैसे हो रहे थे ये भी किसी को नहीं पता था। मतलब अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि भाई आपको सारा कुछ अच्छी तरह आता है, बोले हाँ जी, तो मुझे ये बताइए कि मूलाधार चक्र में 4 पेटल क्यों है, तो इसका आंसर किसी के पास नहीं था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। वॉट इज दी ऑन, मतलब मैंने एक माला बना दी, वो माला का धागा जो है उसका बेस क्या था, ये इंफॉर्मेशन हमारे में से किसी के पास नहीं थी। तो जब मैंने उसको आइडेंटिफाई करा, तो मैंने उसको कैसे आइडेंटिफाई करा, मैंने कहा ये एलिमेंट ही इसकी बाइंडिंग फोर्स है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एलिमेंट जो है, मतलब जब मैंने स्काई एलिमेंट की बात करी तो स्काई एलिमेंट के 5 जो थे, ओ सॉरी 11 जो थे, वो अल्फाबेट्स मुझे पता चल गए। एयर एलिमेंट के 9 अल्फाबेट्स जो थे वो मुझे पता चल गए। फायर एलिमेंट के 11 मुझे पता चल गए। वाटर के 9 मुझे पता चल गए। अर्थ के 11 मुझे पता चल गए। अब जब मैंने ये 11, 9, 11, 9 को आइडेंटिफाई करा, तो मुझे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स उतने ही मिले जितने ओरिजिनल मॉडल के अंदर थे। लेकिन मुझे ये पता था, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आपको पता है कि ये 4 क्यों हैं, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। मैंने कहा आप अपने टीचर से पूछो। अब उसमें आया कि नहीं जी मैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूं। तो मैं तो कहा मैंने कहा जी रेकी वाले सबसे नीचे जिसने लेवल 1 का कोर्स कर रखा है उसी को नहीं पता, तो ये तो ग्रेट ग्रैंड मास्टर जो आ गए, इट वॉज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, नॉलेज उनको भी नहीं थी। तो मैंने कहा अगर इनको नॉलेज नहीं है और मैं इनके बीच में ही ढूंढता रहूंगा, इससे बेटर ये है कि मैं अपना टाइम लगा के थ्योरी के पॉइंट्स को ही आइडेंटिफाई कर लूं कि कौन सा पॉइंट मेरे लिए काम का। जी नीरज जी। नहीं सर, कुछ नहीं, अच्छा पहले से यहाँ। ठीक है। तो जब मैंने ये वाले पॉइंट को देखा तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर में एक आसान पॉइंट समझ में आया कि एलिमेंट इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड। अब एलिमेंट जब तक विजिबल डोमेन में था तब तक वो ग्रॉस के तौर पर था। जैसे ही एलिमेंट सटल डोमेन में गया वो पार्शियली इनविजिबल हो गया, और जैसे ही वो कॉजल डोमेन में गया वो कंप्लीटली इनविजिबल हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये मेरे मॉडल का नॉमेनक्लेचर मान सकते हैं आप इसको, कि जिस पॉइंट पर ये क्वेश्चन है उस पॉइंट पर अभी दूसरा कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं दे रहा है मेरे को, या क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैंने उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करा। सेकेंडली, मैं जब क्वेश्चन पूछता कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, तो वो अगेन कहानी सुनाना शुरू कर देते, उनके पास इस बात का भी कोई आंसर नहीं था। तो मैंने जब सटल बॉडी के 5 एलिमेंट्स की बात करी तो किसी को ये पता ही नहीं था कि 5 एलिमेंट्स होते भी हैं या नहीं होते। जब मैं कॉजल बॉडी पर गया तो मैंने पूछा कि कॉजल बॉडी के कोई 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसने बोला कि जी मुझे नहीं पता। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो मैंने जब इस पूरे एस्पेक्ट में एक एक स्टेप को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि मेरे 3 बॉडीज भी हैं। इट इज नॉट अबाउट ओनली एलिमेंट्स विच आर होल्डिंग मी, इट इज ऑल्सो अबाउट द बॉडीज।
मेरी एक साथ तीन बॉडी कोएग्जिस्ट कर रही हैं, तो अगर एक साथ तीन बॉडी कोएग्जिस्ट कर रही हैं तो क्या तीनों बॉडीज एक साथ काम करते करते भी डिफरेंटली हो सकती हैं या एक ही हैं? हम मॉडल को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय हम ये भी तो कह सकते थे ना कि देर आर 9 एलिमेंट्स ऑफ वन बॉडी, पर हमने वो नहीं कहा कभी भी। हमने बोला एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी, एक कॉजल बॉडी है, क्योंकि तीनों अलग अलग तरह से अपने आप को डिपिक्ट कर रहे थे। एंड व्हाई दिस क्वेश्चन केम टू मी इज, मैं डीआरडीओ में एक प्रेजेंटेशन के लिए गया था, तो वहां पर डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने अपने अपने कॉग्निशन की थ्योरी, कॉन्शियसनेस की थ्योरी, इन सब चीजों की वो लोग बात करते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा सिस्टम ही एथिस्ट ड्रिवन था, तो उनकी अप्रोच में भी वो था। मैंने कहा जी आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपके फौजी पहुंच गए सियाचिन ग्लेशियर पे, सियाचिन ग्लेशियर में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन थी, उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में लंबे समय तक रहने के बाद उनकी ग्रॉस बॉडी और उनकी सटल बॉडी दोनों की दोनों करप्ट हो गई। उनकी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों करप्ट हो गई, तो ये रिपेयर कौन कर रहा है? कोई तो एक सोर्स कोड होगा आपके पास में कि वो ये चीज रिपेयर कर रही है। ऐसे करके मैंने सबसे पहली बार जो है वो आत्मा की बात करी, कि जब आपका शरीर और मन दोनों निमट जाएं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक जोन मतलब एक्सट्रीम कोल्ड में या एक्सट्रीम हॉट में जब आप जाते हो तो आपका दिमाग ही सुन्न हो जाता है। आपका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, आपके हाथ पैर गलने लग गए। अब मुझे बताइए कि यहां पर रिपेयर कौन कर रहा है? आप ही तो कह रहे हो आपकी थ्योरी के हिसाब से कि माइंड सर्वोपरि है, तो इसका सर मतलब माइंड सर्वोपरि था तो वो करप्ट ही क्यों हो गया? तो सर अगर इसमें दो करप्ट हो रहा है, चीजें काम कर रही हैं सर फिर। एक तो आर्टिफिशियली जो हमने ऊपर से सूट वूट डाले हुए हैं वुलन, मतलब वहां पे जो दिए हुए हैं, और दूसरा इंटरनली आत्मा के थ्रू, ब्रेन के थ्रू जो हम हो रहे हैं। वो एक डिफरेंट ड्रेसेस भी तो उनको पहनाते हैं ना, जिससे उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। फिर से बोलिए, मैं बीच में मिस हो गया। सर वो सियाचिन वगैरह में जैसे है तो उनको वो आर्टिफिशियल ड्रेसेस देते हैं ना, उस तरह से बॉडी टेम्परेचर उनका मेंटेन रहे। उनको उस तरह के इक्विपमेंट दिए जाते हैं, साथ में इंटरनली हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करते हैं वहां पे जा करके। हमारे को उस तरीके की एक्सरसाइजेस वगैरह सिखाई जाती है जैसे। सॉरी सर मैडम ना मेरे को ना अभी अभी ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, आप बीच में सडनली बोल पड़े और मैं मेरा पॉइंट मिस कर गया। सर आप बता रहे थे कि सियाचिन वगैरह में जो इतने मेरी कोल्ड में पहली सुन्न हो रिक्वेस्ट जाते हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट हाथ रेज करने की बात है, म्यूट करके बैठने की बात है। अब मैं मेरा पॉइंट ही मिस कर गया। सर आप ये बता रहे थे कि वो सियाचिन वगैरह में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो वहां पे उनको कौन लुक आफ्टर करता है, किस नहीं, तरह मैं से ये वो नहीं रहते बता हैं? रहा था, मैं ये बता रहा था कि डीआरडीओ में एक डिस्कशन हो रहा था जहां पर कि पहली बार जो है मैंने इस बात की बात सामने रखी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉजिकल डिस्कशन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस। हाँ, यही मैं बोल रहा था, राइट। अब मुझे याद आया। आप पहले म्यूट करो अपने आप को, बीच में नहीं बोलना आप दोबारा। मैं मिस कर जाता हूँ मेरा पॉइंट, तो मुझे ही संभालना बड़ा भारी पड़ता है कि कहानी में चल क्या रहा था। पहला पार्ट जो मैंने वहां पर रखा था वो ये रखा था कि वो लोग बात कर रहे थे माइंड एंड कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, जिसमें कि सारा पार्ट में उनका कहना ये था माइंड बहुत स्ट्रांग है, माइंड बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पर माइंड अगर स्ट्रांग था तो हमने ये पॉइंट रखा उनके सामने कि अगर माइंड सर्वोपरि है, आपका कॉग्निशन का मॉडल बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रांग है, तो माइंड और बॉडी दोनों जिस टाइम पे करप्ट हो गए एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में, उस समय रिपेयर कौन कर रहा है? ये तो नहीं है ना कि वो आपने ठंड में रखा हुआ आदमी था, उसे उठा के थोड़ी गर्मी दे दी, उसको भट्टी के पास रख दिया, तो उसका वापस से जो है वो जो हाथ उसका अकड़ गया था वो सीधा हो गया। हाथ सीधा नहीं हुआ, हाथ खराब ही रहा। आपने उसको जो मर्जी उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन दी। सेम अप्लाइज टू माइंड। एक माइंड को एक बार पैरालिसिस स्ट्रोक आ गया, उसके बाद वो 100% पहले जैसा नॉर्मल हुआ ही नहीं।
तो आपकी कौन सी कंडीशन थी जो आप चेंज कर पाए या जो आप नहीं चेंज कर पाए? दैट वाज माय पॉइंट। हाँ, अब मुझे पकड़ में आया। तो मैंने ये बोला था कि रिपेयर कर कौन रहा है पूरे कहानी में, वो बताइए जी सुशील जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली सॉरी अगेन, वो मूलाधार चक्र के ऊपर आप बोल रहे थे। ऑफ कोर्स हम लोग जहाँ सीखते, वी ऑलवेज गो बाय गुरु परंपरा, वी डोंट आस्क क्वेश्चन। जो भी बोला जाता है वी टेक, बट जो हमें बताया गया है वो ये है कि मूलाधार इज कार्बन, और श्री गणेशा या स्वस्तिका, दैट इज व्हाई इट हैज 4 पेटल्स। बट आई डोंट हैव एनी प्रूफ, ना मैंने कोई पढ़ा है कहीं, आपके जैसे कहीं कोई ग्रंथ पढ़े हैं। बट दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि 4 डायरेक्शन होती है, 4 एटम होता है, 4 स्वस्तिका जो है, एंड गणेशा इज द देवता फॉर मूलाधार, दैट्स व्हाई देयर आर 4 पेटल्स। सर 4 डायरेक्शन कौन सी होती हैं? दैट इज ओनली अप डाउन लेफ्ट राइट। तो मैं मेरा पक्ष समझा पाया ना? एंड ऑफ द डे मैं यही कह रहा हूं, हर आदमी अपना नया मॉडल लेकर बैठ के अपनी कहानी सुना रहा है। नहीं नहीं, मैंने मैं ये समझ नहीं गया कहा आपका कि पॉइंट, मैं समझ सही या गया। कोई और गलत। मेरा पॉइंट कहने का सिर्फ ये है, आप क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो मॉडल जो है वो मॉडल के अंदर नॉमेनक्लेचर ही बदले हुए हैं। दैट इज अ ये जब फैक्ट। ये प्राणिक हीलिंग और ये इसकी बात जब होती है, इसमें जो चाइनीज सिस्टम है उसमें 5 एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वो 5 एलिमेंट कौन से हैं? बोले जी वो डिफरेंट है 5 एलिमेंट्स। उसमें एक मेटल है, एक वुड है। तो मेरे पास में अगर यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर नहीं है और हम उस यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर से जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो डिफरेंट है, तो कहां से बात आ गई? नहीं सर, वो एक्चुअली एक भी है ना कि एक तो गुरु परंपरा होती है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं करते। दूसरा, जैसे होता है कि काफी सारी चीजें गुप्त रखने की कोशिश की जाती है। जैसे अभी ये जो डिस्क्रिप्शन है, दैट इज इन, फॉर एग्जांपल, गीता या ज्ञानेश्वरी में 6 चैप्टर में। अब हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि व्हेन यू आर रीडिंग गीता, यू डोंट रीड द 6 चैप्टर, यू अवॉइड इट। जिसमें कुंडलिनी चक्रास के बारे में लिखा है, somehow इन महाराष्ट्र इट इज सेड लाइक दैट, कि ये निषिद्ध है, ये आप पढ़ो मत, आप आगे का पाठ पढ़ो। ये भी एक, मे बी दोज गुरुज दे हैव डन इट लाइक गुप्त नॉलेज, so that people don't read it. सर ऐसा है ना, देखो मेरा कहने का पार्ट सिर्फ इतना है, हमारा देश जो है ना वो ऋषि और गोत्र की बात करता है। ऋषि मतलब रिसर्च। तो जिसने Right. भी रिसर्च करी, उसने बिना क्वेश्चन के अगर कोई रिसर्च कर ली, तो किस काम की वो रिसर्च? और ये गुप्त रखने वाली प्रक्रिया जो है ना, ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव था बेसिकली ये करने का, कि आप अपना जितनी मर्जी छेड़छाड़ करो, ओरिजिनल फॉर्म ही हमसे मिस हो जाए। बट आप देखो ना लॉजिकली कि भाई हमारे पास 4 डायरेक्शन है या नहीं है। तो उसके ऊपर भी तो है, सम से 8, सम से 9, सम से 4, सम से इट्स अ सर्कल, इट्स आल्सो क्वेश्चन। तो आपका मॉडल जो है उसमें वो मॉडल का पूरा स्टेप बाय स्टेप वैसा होना चाहिए ना। मैं भी तो भाई वही कह रहा हूं, मैं तो आपका मॉडल ले लूंगा कल सुबह से, सिर्फ मैं वही बोलूंगा जो आप बोलोगे। बट वो मॉडल है ही नहीं ना। आई दैट एग्री, इज आई एग्री। समथिंग जहां पर कि हर स्टेप पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये तो जितनी भी कहानियां हैं, ये कहानियां ही हैं। जो जितने भी डिस्टॉर्शन जनरेट हुए, वो नॉन ब्राह्मण सिस्टम के डिस्टॉर्शंस थे। एज अ रिजल्ट वहां पर साइंटिफिक प्रोसेस को धीरे धीरे करके दूर और दूर के बाद खत्म कर दिया गया। आज बचा ही नहीं कोई भी ट्रेस। फिर किसने खिचड़ी बना दी, किसने उसको मिक्स कर दिया, कितने सारे एस्पेक्ट थे। इसलिए मैंने बोला कि एक मॉडल को एक एंड से शुरू करते हैं, एक एंड पे महालक्ष्मी है, दूसरे एंड पे मैं हूं। अब इसके बीच में एक पूरी कहानी बुनकर देखते हैं कि क्या वो कहानी जो है हर स्टेप पे वीव की जा सकती है विद ए स्टैंडर्ड अप्रोच। नो अजम्पशंस फॉर एनीथिंग। ये मेरा पॉइंट है कहने का। क्योंकि जिसने भी वो भक्ति के नाम पर बात करी, जिसने बाकी कोई चीज की बात करी, उसने क्वेश्चन का पार्ट ही खत्म कर दिया।
ये मेरा पक्ष है कहने का। जी उषा जी राज बताइए। सर वो जहाँ पे हमारी बात खत्म हुई थी, आप कह रहे थे ना कि अगर वो बॉडी इस तरह से डिस्ट्रॉय होती है आपकी, तो कौन हील करता है उसे? सियाचिन वाले केस पे अब ये हमारी बात चल रही थी। तो सर वो तो आत्मा ही फिर अंदर से, क्योंकि ये आत्मा तो उसकी, ये बॉडी तो उसकी गाड़ी है, गाड़ी को ठीक होना बहुत जरूरी है, तो आत्मा ही उसे हील करेगी फिर। मैडम अगेन आप फिर एजम्पशन पे आ गए ना। मैं सर। क्वेश्चनिंग पे बात कर रहा हूं। हाँ सर। मेरा पॉइंट कहने का ये है, ये म श क्ष ऐसे करके मैंने 9 कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए है। 9 कैरेक्टर्स के लिए एक स्टोरी लाइन भी बुन ली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सती। ये भी मेरी एक कहानी के तौर पर हो गया। मैंने इसको भी और इसके अल्फाबेट्स को भी आगे पीछे ऊपर नीचे वो सब डिफाइन कर लिया। मेरा मेन मुद्दा क्या था, इस पूरे सिस्टम में फंडामेंटल एनर्जी दे कौन रहा है? वो देने बताने के लिए वो वेस्टर्न सिस्टम एक एस्पेक्ट पे बात कर रहा है। वो बात कर रहा है माइंड की। मैं बात रख रहा हूं सोल या आत्मा के तौर पे। मैं कैसे बात रख रहा हूं, मेरे प्लस और माइनस क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, और सामने वाले का पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। इसके लिए मैंने एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की स्थिति बनाने के लिए एक बात बोली कि आप एक पैरेलल मॉडल ड्रॉ करना शुरू कर दो। पैरेलल मॉडल ड्रॉ करके हर पॉइंट पे क्वेश्चन करो, जहां जहां क्वेश्चन नहीं हो रहे वहां पे मॉडिफाई करते जाओ। मैं ये पॉइंट पे बात कर रहा हूं। आत्मा की एग्जिस्टेंस एथिस्ट सिस्टम में नहीं है, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। जब आत्मा की एग्जिस्टेंस नहीं है तो परमात्मा की भी एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं इस प्रोसेस पे बात कर रहा हूं। हमें चीजें प्रेजेंट कर दी गई। अब मैं रेकी और प्राणिक हीलिंग के वहां पर गया तो वहां पर वो ओम जय जगदीश हरे भी हो रहा था और भगवान के नाम भी लिए जा रहे थे। मैंने कहा ये तो प्रोसेस ही डिफरेंट है। तो मैं नाम ले रहा हूं बट मैं नाम के बदले कोई भी कहानी बना रहा हूं। ये मेरा पॉइंट है कहने का। कहानी एक होगी, मल्टीपल स्टोरीज नहीं हो सकती। अगर मल्टीपल स्टोरीज हैं तो वो हर सिचुएशन में क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो वो फतवा जारी हो गया कि नहीं, क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो आप सिस्टम पे करोगे क्या? मैंने अभी आत्मा बोल दिया तो आपने आत्मा बोल दिया, बट अगर मैं आत्मा नहीं बोलता तब आप क्या बोलते? मैं से मतलब जिस पहले व्यक्ति ने आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट रखा उसके तौर पे कह रहा हूं। तो एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। दैट इज इट। तो एनर्जी जो है क्या वो परिभाषित है हमारे सिस्टम में कि जिस महालक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं, रजोगुण की बात कर रहे हैं, और जिसको हम एनर्जी कह रहे हैं, क्या वो दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? या पूरे सिस्टम को अगर मैं 3 पहलू पे रखता हूं, इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर के तौर पे, तो क्या वो एनर्जी की पूरी डोमेन का कोई कंट्रोलर है या उसको ही एनर्जी कह के बात खत्म हो जाती है? हिंदू नहीं, धर्म के एनर्जी का तो अंदर कोई हर कंट्रोलर है सर। एनर्जी का कोई भी नहीं। कंट्रोलर मैडम तो वही फर्क है। आप वो भक्ति वाले माइंड से आंसर कर रहे हो, इसलिए वो पॉइंट नहीं है। हमारे यहाँ परिभाषा में यही एक पार्ट है जो जिसकी वजह से एंड लूज हो जाता है। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, अगर पूरी दुनिया में कोई इंफॉर्मेशन है, पूरी दुनिया में कोई एनर्जी है, पूरी दुनिया में कोई मैटर है, उसका कोई कंट्रोलर है या नहीं है? मुद्दा वहां से शुरू होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेट तो होगा ही खैर। सीरियसली कॉम्प्लिकेट तो होना भी चाहिए। जी भक्ति मैडम बताइए। सर फिर क्या ये बात विश्वास पे जाके आती है फिर, कि आप किस चीज पे विश्वास करते हो वो आपकी सोच बनती है? मैडम विश्वास की अभी मैंने कोई भी विश्वास रिलेटेड पार्टी नहीं रखा ना। नहीं नहीं जी सर, आपने मैंने नहीं सिर्फ इस रखा। पॉइंट पे क्वेश्चन रेज करा, 7 चक्र हैं या 9 चक्र हैं, एम्बिगिटी है कहां पर?